नमस्ते। वेब डिज़ाइन एग्जाम की फाइनल तैयारी के लिए तैयार है? ये सिर्फ एक रिवीजन नहीं बल्कि एक चैलेंज है जो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। तो क्या आप इस फाइनल रिव्यू चैलेंज के लिए तैयार हैं? चलिए देखते हैं कि आपकी तैयारी कितनी पक्की है। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का प्लान। हम 4 राउंड से गुजरेंगे। पहला है रैपिड फायर, फिर द चॉइस, उसके बाद द फाइनल कोड चैलेंज और आखिर में एग्जाम में सक्सेस के कुछ सीक्रेट्स। चलिए शुरू करते हैं। चलिए राउंड 1 रैपिड फायर से शुरुआत करते हैं। ये क्विक क्वेश्चंस हैं जो आपका मोमेंटम बनाने में मदद करेंगे। पहला सवाल, फिल इन द ब्लैंक। HTML में फॉर्म बनाने के लिए डैश टैग का इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ा सोचिए। और सही जवाब है फॉर्म टैग। सिंपल है ना? अगला सवाल, ट्रू या फॉल्स, HTML एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? क्या ये सच है? इसका जवाब है फॉल्स। याद रखिए, HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है बल्कि एक मार्कअप लैंग्वेज है जो वेब पेजेस का स्ट्रक्चर डिफाइन करती है। एक और, ट्रू और फॉल्स, मेटा डेटा वेब पेज पर डिस्प्ले नहीं होता है। क्या ये सही है या गलत? बिल्कुल सही, ये ट्रू है। मेटा डेटा ब्राउज़र के लिए इंफॉर्मेशन होती है, जैसे पेज डिस्क्रिप्शन या कीवर्ड्स जो यूजर्स को सीधे नहीं दिखती। बहुत बढ़िया। चलिए अब राउंड 2 पर चलते हैं। यहाँ हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को टैकल करेंगे। सवाल है, एक लिंकिंग इमेज यानी ऐसी इमेज जिस पर क्लिक किया जा सके बनाने के लिए कौन सा एलिमेंट इस्तेमाल होता है? आपके ऑप्शंस हैं A, B या C। और सही जवाब है C, A, इमेज। A टैग जो कि एंकर टैग है, इमेज टैग को एक क्लिकेबल लिंक बना देता है। अब थोड़ा ध्यान से इस लिस्ट में से वीडियो टैग की कोई 2 सही एट्रीब्यूट्स चुनें, ऑटोप्ले, कंट्रोल्स या बीजी कलर। सही एट्रीब्यूट्स हैं ऑटोप्ले और कंट्रोल्स। ऑटोप्ले से वीडियो अपने आप शुरू हो जाता है और कंट्रोल से प्ले, पॉज जैसे बटन्स दिखते हैं जिससे यूजर वीडियो को कंट्रोल कर सकता है। अगला सवाल, एरिया टैग के कोई 3 सही एट्रीब्यूट्स चुनें। ऑप्शंस हैं href, chords, alt और src। इसके 3 सही एट्रीब्यूट्स हैं। href जो लिंक का डेस्टिनेशन बताता है, chords जो क्लिकेबल एरिया के कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करता है और alt जो ऑल्टरनेट टेक्स्ट देता है जो एक्सेसिबिलिटी के लिए ज़रूरी है। शानदार। अब हम आ गए हैं अपने फाइनल राउंड पर, द फाइनल कोड चैलेंज। यहाँ हम थियरी को प्रैक्टिस में बदलेंगे। तैयार हो जाइए। शुरुआत एक बेसिक सवाल से। CSS क्या है? CSS का मतलब है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। ये एक लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल वेब पेजेस के लेआउट और अपीयरेंस को कंट्रोल करने के लिए होता है, जैसे टेक्स्ट, कलर्स, फॉन्ट्स और स्पेसिंग, जिससे वेब पेजेस विजुअली अपीलिंग बनते हैं। अब असली चैलेंज, आपको HTML कोड लिखना है जिससे माय वेब पेज हेडिंग सेंटर में दिखे और उसका कलर ब्लू हो, CSS का इस्तेमाल करके। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। हम H1 टैग का इस्तेमाल करेंगे। स्टाइल देने के लिए हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। टेक्स्ट का कलर ब्लू करने के लिए कलर डैश ब्लू और उसे सेंटर में अलाइन करने के लिए टेक्स्ट डैश अलाइन सेंटर। तो पूरी लाइन होगी H1 स्टाइल कलर ब्लू टेक्स्ट अलाइन सेंटर माय वेब पेज। बहुत अच्छी, आपने चैलेंज पूरा कर लिया। अब एग्जाम में हाई स्कोर करने के लिए कुछ प्रो टिप्स पर नजर डालते हैं जो आपको टॉप पर ले जाएंगे। इन बातों का जरूर ध्यान रखें। पहला, टैग नेम्स हमेशा लोअर केस में लिखें। दूसरा, टैग्स में स्पेलिंग मिस्टेक से बचें। तीसरा, MCQ में एट्रीब्यूट्स को ध्यान से पढ़ें। चौथा, हर प्रोग्राम में डियोटाइप, हेड और बॉडी जरूर लिखें। और पांचवा, कोड में प्रॉपर इंडेंटेशन का इस्तेमाल करें। ये छोटी छोटी बातें बड़ा डिफरेंस ला सकती हैं। तो अब आप पूरी तरह से तैयार हैं। ये तैयारी सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। इस नॉलेज के साथ आप सबसे पहले कौन सा अमेजिंग वेब पेज बनाना चाहेंगे? सोचिएगा जरूर और अपने आइडियाज को हकीकत में बदलिए।